कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार, राम राम। संगवारी हो देखो, खेती किसानी के बूता ला हमन परंपरा के रूप ले पहिली करन, यानी हाथ से करन। समय बदलत गिस, किसान मन के विचार में बदलाव आइस और बहुत बड़े बदलाव आइस। संगवारी हो हमर समस्या के रूप में आई से जोन मजदूर के समस्या, तो वो समस्या आई से तो कहीं न कहीं हम अवसर भी खोजे हन। तो अवसर कैसे खोजन? कृषि यंत्र मन के आधुनिकीकरण हुई से और आधुनिक खेती हम करत हन तो यंत्र मन के उपयोग करत हन। तो कहीं न कहीं कुछ समस्या आथे तो कहीं न कहीं हमार अवसर भी हमला मिल जाथे कि ओला समाधान कैसे ढूंढे जाए। और समाधान ऐसे है कि हमन कृषि यंत्र मन के उपयोग करके आधुनिक खेती कोती लौटे हन। तो संगवारी हो आधुनिक खेती कोती लौटे हन तो हमन हा कृषि यंत्र के उपयोग तो करबेच करथन, ओकर प्रबंधन हम कैसे करथन, ये सब बात के जानकारी भी हमला होना चाहिए। तो संगवारी हो आज हम चर्चा के विषय यही राखे हन कि कृषि यंत्र मन के उपयोग और ओकर प्रबंधन कैसे करे जाए, ये संबंध में चर्चा करबो। संगवारी हो पहली आप मन देखो ये खास संदेश, ओकर बाद चर्चा ला शुरू करथन। भारत सरकार ने देश के करोड़ों किसानों की आजीविका को सुरक्षित कर उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उपहार दिया। ये कल्याणकारी योजना प्राकृतिक आपदाओं से फसल का नुकसान होने पर किसानों को उचित मुआवजा देकर उनकी आजीविका सुरक्षित करती है। किसान भाइयों और बहनों, आज पूरा देश कोरोना जैसी महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस कठिन समय में भी आप बिना रुके, बिना थके लगातार अपने खेतों में पसीना बहा रहे हैं। आपकी कड़ी मेहनत से आज देश अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है और आगे भी बना रहेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किसान भाइयों और बहनों, भारत सरकार ने किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए एवं प्राकृतिक आपदाओं से फसल की क्षतिपूर्ति हेतु वर्ष 2016 से महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की थी। सरकार की विकास नीति एवं इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु हमने समय समय पर इसमें उचित बदलाव भी किए हैं। किसान बहुत ही कम प्रीमियम पर अपनी फसल का बीमा कर सकते हैं, जहां प्रीमियम का शेष हिस्सा भारत सरकार प्रदान करती है और राज्य सरकारें भी इसमें योगदान करती हैं। खरीफ 2020 सीजन से इस योजना से जुड़ना सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ेंगे तो संकट काल में यह योजना आपके लिए वरदान एवं सुरक्षा कवच के रूप में काम करेगी। भाइयों और बहनों, लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत लगभग 8,090 करोड़ रुपयों से अधिक के दावों का भुगतान कर दिया गया है। वर्ष 2016 में यह योजना आरंभ हुई थी। इसके बाद 3 वर्षों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपया जमा किया, लेकिन जब प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसलें बर्बाद हुईं तो उन्हें प्रीमियम से लगभग 4.5 गुनी राशि, लगभग 64,000 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पर प्राप्त हुई। इससे उनकी आजीविका सुरक्षित बनी रही। किसान भाइयों और बहनों, यदि ऋणी किसान बीमा योजना का लाभ उठाना नहीं चाहता तो उसे कट ऑफ तारीख से कम 7 दिन पहले संबंधित बैंक शाखा जिससे उसने फसली ऋण लिया है में अपना आवेदन दाखिल कर देना चाहिए। भारत सरकार ने यह कदम कई कृषक समूहों की मांग और उनकी सलाह पर उठाया है, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलते हैं। इस बदलाव के बावजूद प्रीमियम की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं किया गया, वह पहले जैसी ही है, यानी सभी खरीफ फसलों के लिए अधिकतम 2%, सभी रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक तथा बागवानी फसलों के लिए अधिकतम 5% है। एक अन्य बड़ा बदलाव करते हुए अब बीमा कंपनियों को उनसे संबंधित राज्यों में 3 वर्ष के लिए व्यवसाय आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। इससे अब बीमा योजना का लाभ दूर दराज के गांवों तक पहुंचने में मदद मिलेगी और बीमा कंपनियां किसानों की सेवा बेहतर रूप से कर सकेंगी और दावों के निपटान में भी
शीघ्रता लाई जा सकेगी। भाइयों और बहनों, हमने ऐसी व्यवस्था की है कि अब प्रीमियम सब्सिडी में राज्यों की हिस्सेदारी और फसल कटाई से संबंधित आंकड़े शीघ्रता से जारी हो जाएं। दावों के शीघ्र भुगतान में यह एक मुख्य बाधा थी जो अब दूर कर दी गई है। अब दावों को लटकाने भटकाने की गुंजाइश नहीं है। हम शीघ्र भुगतान, किसान का कल्याण के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। इसी क्रम में भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को और अधिकार देकर बीमा योजना को लचीला बना दिया है। अब वे अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार आपदाओं को शामिल कर सकते हैं। उनके पास आपदाओं को चुनने का विकल्प उपस्थित है। किसान भाइयों और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार आपकी समृद्धि के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक अवश्य कर दिया है, परंतु अपनी भलाई, अपने कल्याण और अपनी आजीविका की सुरक्षा के लिए इसे आप जरूर अपनाएं। इस योजना में पंजीकरण के लिए ऋणी किसान सेवारत बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां से उन्होंने केसीसी कृषि ऋण लिया है। कॉमन सर्विस सेंटर क्षेत्र में काम करने वाली बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि या स्थानीय कृषि कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in एवं फसल बीमा ऐप के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। खुशहाल किसान ही समृद्ध भारत की बुनियाद है। इसी भाव के साथ मैं आपके परिवार, खेत खलिहान एवं पंचायत के हर नागरिक की खुशहाली की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। किसानों की खुशहाली और समृद्धि का संकल्प कर रहा है सच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा कवच। तो आवा संगवारी हो, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के मैं बहुत बहुत स्वागत करत हूँ और चर्चा ला हम शुरू करन। आज के विषय है कृषि यंत्र मन के उपयोग और प्रबंधन। विशेषज्ञ के रूप में इंजीनियर कृषि अभियांत्रिकी रायपुर ले लक्ष्मण विश्वकर्मा जी है। ओकर से सबसे पहली सवाल कि हमर छत्तीसगढ़ के ही जोन खेती के बूता है ओमा कृषि यंत्र मन के कतेक महत्व है, कतेक संभावना है और काबर कृषि यंत्र मन के उपयोग करबो, ये सवाल का कहा थे आप मन देखो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम देखें तो हमारे पूरे देश में 80% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। जो जनसंख्या गाँवों में निवास करती है वो तो कृषि से डिपेंडेंट है ही, लेकिन साथ में और जो बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो कृषि उपकरणों से रिलेटेड हैं, खाद बीज से रिलेटेड हैं, चाहे कंपनियां चल रही हैं, अगर हम देखें तो टोटल 90% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। जितना हमारा उन्नत कृषि होगी उतना ही हमारा किसान मजबूत होगा और उतना ही हमारा देश भी मजबूत होगा। पहले हम देखते थे कि हर प्रोसेस के लिए एक पूरा फसल चक्र की अगर हम बात करें तो एक छोटा सा भी अगर हम प्रोसेस उठा लें तो उसमें काफ़ी समय लगता था। काफ़ी समय लगने के कारण हमारे किसान भाइयों जिसके पास अगर 25 एकड़ भी ज़मीन है तो वो मुश्किल से 5 एकड़ या 7 एकड़ ही यूज़ में ला पाता था, बाकी की ज़मीनें वेस्ट ही पड़ी रहती थी, जिसके कारण उसका आर्थिक स्थिति कमज़ोर हमेशा बनी रहती थी। लेकिन आज ये सब चीज़ें संभव है, कृषि उपकरणों से, आधुनिक यंत्रों से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि हम जब जुताई करते थे, कृषि की जुताई करते हैं तो एक हल से अगर हम जुताई करते हैं तो हमें 1 एकड़ जुताई करने में लगभग 2 दिन का समय चाहिए। अगर हम किसान की बात करें तो वो 1 दिन में लगभग 66 किलोमीटर दूरी तय करता है, तब जाके वो अपने ज़मीन को उपजाऊ बनाता है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें फास्ट काम करना है तो हमारे पास इतने सारे इम्प्लीमेंट हैं, ट्रैक्टर्स हैं, इनके ज़रिए हम 1 घंटे में 1 एकड़ जुताई कर सकते हैं। तो संगवारी हो देखे हो संभावना है कतेक खेती में हमर उपयोग कर सकथन यंत्र मन के और महत्व का है। आज के समय जैसे मैं पहली कह रहे हो मजदूर नहीं मिले,
हमला बहुत नुकसान हो जाते तो वो सबसे बाँचे बर हम कृषि यंत्र मन के उपयोग कर सकत हन। अब बात आथे संगवारी हो कि हमन जो फसल लेथन शुरू से लेके आखिरी तक जेला हमन फसल चक्र कथन, धान बोए हन या कोई भी फसल बोए हन ओकर पहली जमीन के तैयारी से लेके जो फसल हम बोए हन ओकर कटाई तक, एकर आधार पे कौन कौन सा यंत्र मन के उपयोग हम करबो, ओकर काम का है, ओकर नाम का है, आवो जानथन लक्ष्मण विश्वकर्मा जी से कि फसल चक्र के आधार पे कृषि मंत्र यंत्र मन के उपयोग कैसे होना चाहिए। अगर फसल चक्रण की बात करें, फसल चक्र जो हम एक बार ज़मीन बनाने से लेके उस पर बुआई करना, फिर उस पर सिंचाई करना, उसके बाद कटाई, फिर थ्रेशिंग करना, उसका मिजाई करना, ये से कंप्लीट प्रोसेस को हम फसल चक्रण बोलते हैं। अगर हम पहली बात करें, सबसे पहले तो हमें अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना, ज़मीन को तैयार करना। इसके लिए कई सारी प्रोसेस भी हैं। जैसे हम प्राथमिक स्टेज की बात करें, सबसे पहले तो ज़मीन को पलटाना। ज़मीन पलटाना जैसे हम हल से पहले किया करते थे। हल से उसे ज़मीन पलटाने से ये होता है कि जो नीचे की ज़मीन है वो पलट के ऊपर आ जाती है, जिससे वो काफ़ी उर्वरक उसमें काफ़ी उपजाऊ बन जाती है। उसके बाद में क्या रहता है, जब हम जैसे प्लाउ से अगर हम ये काम करते हैं, हल से काम करते हैं, तो एक बड़े डी में निकलते हैं, उससे बड़े बड़े टुकड़े ज़मीन के निकलते हैं जिसमें हमारा फसल नहीं बोया जा सकता। इसके बाद हम कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। कल्टीवेटर के यूज़ करने के बाद में कल्टीवेटर के यूज़ करते समय क्या होता है कि जो बड़े ढेले होते हैं वो छोटे छोटे डीमों में बदल जाते हैं। उसके बाद आजकल नई नई पद्धति के अपने इम्प्लीमेंट्स आ गए हैं। उसके बाद में हम रोटावेटर की यूज़ करते हैं जो उसको ज़मीन को भुरभरा बना देते हैं, जिससे भुरभरा बन जाने से हमारा एयर फ्लो बहुत अच्छा होता है। हम वाटर भी बहुत अच्छे से ज़मीन पे जा सकता है, और जो हमारे बीज हैं, बीज को भी अंकुरित होने में आसानी होती है। इसलिए प्रोसेस बहुत अच्छी है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि बुआई करना। बुआई करने में हमारे पास, जैसे हम धान की अगर फसल लगाते हैं तो उसके लिए हमें राइस प्लांटर है, या हम चने की या और भी कोई फसल मक्के की, थोड़ा उड़द की या किसी भी तरह की अन्य फसलों का यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास राइस प्लांटर वगैरह होता है। राइस प्लांटर अपने धान के लिए हो गया। सीडर जो होता है, सीडर यूज़ होता है। इसके बाद में हमारे पास जैसी हमने उसकी बुआई कर दी, तो बुआई के बाद क्या होता है कि छोटे छोटे खरपतवार वगैरह फसलों के बीच में उग जाते हैं। तो पहले हम उसे हाथों से निराई करनी पड़ती थी, एक एक जगह जा के उसे एक एक पेड़ को उठाना पड़ता था। लेकिन आज हमारे पास इतने बढ़िया इम्प्लीमेंट्स हैं, उपकरणस हैं, जो हम मेड़ के साइड में भी रखकर, एक पावर स्प्रेयर वगैरह आते हैं, हम वहाँ से ही उस पर छिड़काव करके उनको खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं और कीट को भी नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए पहले समय में आपने देखा होगा कि मोट वगैरह चलती थी, जो बैल की चरखी से चलाई जाती थी, जो कुएं से पानी निकाल कर थोड़ा थोड़ा पानी उसमें निकलता था और उससे यूज़ किया जाता था। लेकिन आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मोटर हैं और ट्रैक्टर से चलित पंप भी वगैरह भी हैं, जिसके ज़रिए हम सिंचाई आसान हो गई है। अगर जहाँ पर हमारे पास कुएँ नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, तो वहाँ पर हम ट्यूबवेल कर भी हम उस पर अब सिंचाई वगैरह कर सकते हैं। अब इसके बाद एक सबसे अहम रोल होता है हमारा कटाई का। कटाई के लिए भी कई सारी प्रोसेस हैं। जैसे पहले एक प्रोसेस तो ये है कि हम फसल को, अगर हमारी धान है, धान को अगर हम काटें तो रिपर के ज़रिए उसे काट के वहीं पर गिरा सकते हैं। फिर उसे ट्रांसपोर्ट करके एक थ्रेशर के माध्यम से उसको हम बीज निकाल सकते हैं। एक प्रोसेस तो ये हो गई। दूसरा प्रोसेस ये हमारे पास ये है कि हम ज़मीन से ही लगी हुई फसल को डायरेक्ट उसको बीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हार्वेस्टर मशीनों के द्वारा संभव हो पाता है। इसके अलावा भी जब हम फसल कट जाती है हमारे, तो जो खेतों में पलारी वगैरह होता है, उनका भी हमें प्रबंधन करना होता है। आपने देखा होगा, ज़्यादातर न्यूज़ों में सुना होगा कि भाई दिल्ली के आसपास के एरिया में वहाँ पर पलारी जला दी गई, जिसके कारण प्रदूषण हो गया। तो उन सब चीज़ के निजात पाने के लिए भी हमारे पास कई सारे इम्प्लीमेंट हैं। जैसे हमारे मल्चर हो गया। मल्चर क्या करता है कि जो
छोटे छोटे जो पौधे बच जाते हैं उनको भी कट कर देता है, कट करके बारीक बारीक करके वो खेत में ही ज़मीन पे मिला देता है। तो इससे क्या होता है, हमारा प्रदूषण भी नहीं होता और हमें प्रॉपर खाद भी उससे मिल जाती है। तो संगी हो देखियो, जमीन के तैयारी के बेरा गजब का नियंत्रक जरूरत पड़ते, फसल ला बोना है तब यंत्र की जरूरत पड़ते, निंदाई करना है तब यंत्र की जरूरत पड़ते, सिंचाई करना है तब यंत्र की जरूरत पड़ते, कटाई करना है तब यंत्र की जरूरत पड़ते, दवाई छिड़कना है तब यंत्र की जरूरत पड़ते, खाद देना है तब यंत्र की जरूरत पड़ते। तो कुल मिला के फसल चक्र के आधार पर जो जो यंत्र के जरूरत पड़ते ओला बतावत रही से। अब बात आते संगवारी हो कि ट्रैक्टर के उपयोग हमर बहुत होते खेती किसानी के बूता में, और छत्तीसगढ़ ला 3 भाग में बांटे गए हैं। तो वो 3 भाग के हिसाब से कोनो मेर मैदान है, कोनो मेर घाटी है, तो कोनो मेर उबड़ खाबड़ है। तो वो ट्रैक्टर हमला लेना है, मान लो खेती किसानी बूता बर, तो क्षेत्र के हिसाब से ट्रैक्टर के प्रकार कौन कौन सा है, कतका पावर के हमला ट्रैक्टर लेना है, ये जानकारी भी आप ला होना चाहिए। तो आओ विश्वकर्मा जी का बतावत है संगी हो ट्रैक्टर के प्रकार और पर उपयोग ला। ट्रैक्टर का भी डिसीज़न लेना एक महत्वपूर्ण डिसीज़न है, क्योंकि इसमें भी कई सारे प्रकार होते हैं। अपने पास अगर इंडिया में बात करें तो 18 HP से लेके 90 HP तक के ट्रैक्टर्स आते हैं। HP बोले तो हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। हम किसी भी चीज़ की ताकत को नापने के लिए पर्टिकुलर, जैसे पहले समय में क्या होता था, हर चीज़ की ताकत एक घोड़े की ताकत से नापते थे कि भाई इसमें 2 घोड़े की ताकत है, इसमें 3 घोड़े की ताकत है, इसमें 4 घोड़े की ताकत है। तो वैसे ही ट्रैक्टर को भी हम घोड़े की ताकत से नापते हैं। मतलब हमारे पास 18 घोड़े की ताकत से लेके 90 HP तक के, 90 घोड़े की ताकत तक के ट्रैक्टर्स होते हैं। अब इन ताकतों की ज़रूरत कैसे पड़ता है, जो इम्प्लीमेंट हमें चलाना है, क्या ये इम्प्लीमेंट ये ट्रैक्टर चला पाएगा, या फिर हमें जिस ज़मीन पे काम करना है, अगर वहाँ हार्ड ज़मीन है तो क्या ये ट्रैक्टर उस ज़मीन पे चल पाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम HPA का सिलेक्शन करते हैं। अब हमारे पास बात करते हैं ट्रैक्टर के लिए, तो एक 18 HP का आता है, 22 HP आता है, 28 HP आता है, 30 HP आता है, 35 आता है, 40 आता है, 42 आता है, 45 आता है, 46 आता है, 50 है, 55 है, 58 है, 60 है और 75 HP है और 90 HP है। ये HP के आधार पे ये ट्रैक्टरों का विवरण है। इसके अलावा जैसे ड्राइव होती है, ड्राइव के आधार पे भी ट्रैक्टरों के प्रकार होते हैं। ड्राइव के आधार पे भी ट्रैक्टर के प्रकार, जैसे पहले क्या होता था सर, ट्रैक्टर सिंपली हमारे या तो ट्रॉली में चलता था, ट्रॉली पे चलता था, या फिर एक नागर वगैरह के लिए चलता था। तो इसमें क्या रहता सर, ज़्यादा जो पावर है, पावर जो हमारे इंजन से जो भी पावर आती है उसको ट्रांसमिट करने के लिए हमें जो ड्राइव चाहिए होती है, जैसे 90 एंगल में हम जो पावर ट्रांसमिट करते हैं उसमें डायरेक्ट ड्राइव में भी काम हो जाता था। लेकिन समय के हिसाब से कई सारे इम्प्लीमेंट, हमारे उपकरण, बहुत नए नए उपकरण आ गए हैं। अभी हमारे जो खेती में काम करने के प्रकार भी अलग अलग टाइप के हो गए हैं। तो उन पे जैसे हमें पडलिंग करना है तो एक्स्ट्रा जोर की ज़रूरत होती है, हमें एक रिवर्स पावर एक मिलता है, एक रिवर्स बल हमें मिलता है, जिसके कारण क्या ट्रैक्टर की टूट फूट की बढ़ जाती हैं। इसके आधार पर भी ट्रैक्टर अलग अलग ड्राइव में आते हैं। जैसे डायरेक्ट ड्राइव है जो एक सिंपल वर्क के लिए होता है, फिर उसके बाद एक बुल ड्राइव है। बुल ड्राइव पे ये रहता है सर कि हमारी टूट फूट कम आती है और इजीली पावर ट्रांसमिट हो जाता है इंजन टू टायर पे। इसके अलावा एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है प्लैनेटरी ड्राइव। प्लैनेटरी ड्राइव क्या होती है कि जो पिछले वाले जो एक्सल होता है उसमें एक अलग यूनिट लगाया जाता है, जिसके ज़रिए जो हमें बैक फोर्स जो मिलता था, रिवर्स जो फोर्स मिलता था, उसे एलिमिनेट कर सकते हैं अपन। 33% उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा भी सर, जैसे ट्रैक्टर अब कुछ लोगों को पिस्टन के आधार पे चाहिए होता है, तो सिंगल पिस्टन आता है, डबल पिस्टन ट्रैक्टर आते हैं, और 3 पिस्टन ट्रैक्टर आते हैं, 4 पिस्टन ट्रैक्टर आते हैं। ये उनके प्रकार हैं। संगवारी हो, ये तो रही ट्रैक्टर के उपयोग और क्षेत्र के हिसाब से हमन कौन कौन सा प्रकार के ट्रैक्टर खरीद सकथन। तो संगवारी हो, बेरा हो गए एक ठनऊ संदेश आप मन ला दिखाए के, ओकर बाद चर्चा ला शुरू करबो। आप मन देखो ये खास संदेश।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। तो संगवारी हो, अभी आप मन संदेश देखत रहे हो और हमन चर्चा करत हन कृषि यंत्र मन के उपयोग और प्रबंधन के विषय में। अब बात आथे संगवारी हो, ट्रैक्टर हमन खरीद डरेन। अब ट्रैक्टर खरीदे के बाद कौन कौन सा यंत्र एकर चला सकत हन ट्रैक्टर से, और ओकर उपयोग कैसे कर सकथन सिंचाई में, मेड़ बनाए बर, कृषि यंत्र मन के उपयोग जो हमन करथन ते ट्रैक्टर से चलित कौन कौन सा यंत्र है और ट्रैक्टर से का चला सकथन वो यंत्र मन के, और ओकर उपयोग का है खेती किसानी के बूता में, आवा बतावत है लक्ष्मण विश्वकर्मा जी। हाँ, ट्रैक्टर का जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे जो फसल चक्रण के आधार पे सबसे फर्स्ट में हम इसमें कल्टीवेटर, रोटावेटर, प्लाऊ, फिर उसके बाद अपन स्पेयर, पंप, उसके बाद में अपन हार्वेस्टर चला सकते हैं। मिनी हार्वेस्टर भी आता है, एक अपना फुल हार्वेस्टर आता है जो ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर होते हैं, जिसके चलिए अभी अपन चला सकते हैं, जो 12 फीट के कटर पे यूज़ होता है। इसके अलावा सर हमारा रिपर है, मल्चर है और स्ट्रॉ रिपर है, और इसके अलावा आटा चक्की है। ऐसे कई सारे इम्प्लीमेंट्स हैं जो हम चला सकते हैं, जैसे पोस्ट होल डिगर हो गया, कहीं हमें होल करने हैं खंबे वगैरह गड़ाने के लिए, तो वो भी हम ट्रैक्टर के माध्यम से पोस्ट होल डिगर चला सकते हैं। इसके अलावा हमारा डोज़र है, जो जैसे मेड़बंदी करना है तो हम डोज़र वगैरह लगा के चला सकते हैं। लोडर है, बैको है, ये सब चीज़ें हम ट्रैक्टर के माध्यम से कर सकते हैं। अब जाए के बेरा हुआ थे तो जाए के पहली में कार्यक्रम में चिट्ठी पाती लिखे बर पता ला बतावत हूँ। आप मन के चिट्ठी पाती के हमला अगोरा रही थे तो संगवारी हो लिखाओ। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492007। तो संगवारी हो अभी के जो स्थिति चलत है संगवारी हो, कुल मिला के कहान कि 1 बछर हो गए कोरोना महामारी से हमन जूझत हन। कहीं न कहीं हमला सावधानी रखे के ज़रूरत है, दूसर मन ला चेताए के ज़रूरत है। जतका बन सके अपन आप के सुरक्षा करो और दूसर मनखे ला प्रेरित भी करो संगवारी हो कि कैसे हमला आज के समय में जीवन यापन करना है। यही शुभकामना के संग संगवारी हो कि आप मन बने बने रहो। मोला देवा विदा, जय जोहार, नमस्कार।